कंट्रोल में रहता है। एसिड बेस एडजस्टमेंट आसानी से होता है। कॉस्ट इफ़ेक्टिव बहुत ज़्यादा हम लोग को इफ़ेक्ट करेगा कि कॉस्ट ज़्यादा ना लगे, इसकी वजह से भी है। फिर ओवरडोजिंग से बचाव होता है, किसकी? केमिकल की ओवरडोजिंग की बचाव। अब देखेंगे कि हम लोग जो जार टेस्ट करेंगे उसमें क्या क्या अपरेटस यूज़ होते हैं। तो सबसे पहले हम लोग के पास एक 500 ml का ग्लास बीकर होना चाहिए। फिर 1 लीटर का वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क होना चाहिए, ग्लास फ्लास्क, और एक पीपेट होना चाहिए जिसके माध्यम से हम लोग केमिकल्स को प्रिपेयर करेंगे। और आगे चल के बताता हूँ कि इसका उपयोग क्या होता है। फिर दूसरा होना चाहिए, जो भी हमें केमिकल डोज करने हैं उन केमिकल का एक एक ppm का सॉल्यूशन बनाकर एक ग्लास की बोतल में रखना है। जैसे कि मैंने यहाँ 2 का एग्जांपल लिया है, एक पॉली और एक एलम। तो दोनों लेफ़्ट साइड में ये हमारा पॉली का सॉल्यूशन 1 ppm का है, फिर राइट साइड में एलम सॉल्यूशन का 1 ppm का सॉल्यूशन में बना के तैयार करके रखा हुआ है। फिर अब देखते हैं जार टेस्ट का प्रोसेस क्या होता है। ये हम देखेंगे स्टेप बाय स्टेप कि कैसे प्रयोग किया जाता है जार टेस्ट को। तो सबसे पहले देखिए, आपको मैं चित्र में दिखाता हूँ कि ये होता है जार टेस्ट मशीन, जहाँ पर हम लोग अपने जो रॉ वाटर रहता है उसके सैंपल को लेके जाते हैं और वहाँ पर हम लोग चेक करते हैं कि कितना ppm हमें डोज करना है। ये देखिए दोस्तों, सब ऊपर के भाग में अगर आप देखेंगे तो 4 ग्लास के 1 लीटर के जार रखे हुए हैं जिनमें रॉ वाटर 1-1 लीटर भरा गया है। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, फर्स्ट में, जैसे फर्स्ट वाला ये आपको दिख रहा है लेफ़्ट साइड से, इसमें हम लोग 1 ppm की डोजिंग करेंगे। फिर सेकंड नंबर में हम लोग 2 ppm की डोज करेंगे। फिर तीसरे में 3 ppm की डोज करेंगे। फिर चौथे में 10 ppm की डोज करेंगे। अपने अनुसार हम लोग डोज करेंगे। फिर उसके बाद अगर इन चारों में अगर कुछ भी टर्बिडिटी नहीं बढ़ता है तो फिर नेक्स्ट 4 हम लोग बॉटल लेंगे, यानी कि ग्लास के जार लेंगे और उनमें 1-1 लीटर पानी भरेंगे और फिर हम लोग धीरे धीरे डोजिंग को बढ़ाएंगे और डोजिंग उस लेवल पे लेकर के जाएंगे कि जिस लेवल पे हमारा केमिकल कम यूज़ हो और हमारा रिज़ल्ट अच्छी तरह से, मतलब अच्छा है, जिसमें टर्बिडिटी ज़्यादा बन रही हो और जल्दी सेटल हो रही हो। तो अभी मशीन के बारे में और जानकारी आपको दे दूं। जैसे कि अभी आप ये ऊपर देख रहे होंगे कि एक घुमाने के लिए, एक RPM बढ़ाने घटाने के लिए एक कंट्रोलर दिया जाता है और हमें बीकर्स रखने के लिए जगह दी जाती है। जैसे इस मशीन में 4 बीकर रखने की जगह दी गई है। फिर ऊपर से जो पैडल नज़र आ रहे हैं, इन पैडल्स को नीचे करते हैं और इस स्टीयर को